साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। होने के साथ ही अब देखिए यहाँ का जो फ्रंट पैनल है कैबिनेट का, इसके हमने सभी कनेक्शंस कर दिए हैं, जिसमें एलईडी, स्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन, यूएसबी पोर्ट्स और ऑडियो कनेक्टर को हमने अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है कैबिनेट के कनेक्टर्स की सहायता से। अब हम एसएमपीएस के कनेक्टर्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। 20 पिनों वाला और 4 पिनों वाला कनेक्टर मैं जोड़ देता हूं और यहां लॉक का ध्यान रखते हुए मैं इसको मदरबोर्ड के साथ फिट कर सकता हूं। यहां देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहां लॉक का ध्यान देना। बिल्कुल इसी तरह से लॉक यहां पे भी अवेलेबल रहता है। अब हम इसको फिट करके देखते हैं। यहां देखिए आप इसको फिट करने के लिए यहां मैं इसको फिट कर सकता हूं। देखिए इस तरह से आप इसे इसमें फिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो छोटा कनेक्टर आपके पास अवेलेबल 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, जो सीपीयू के पास की सप्लाई है उसके लिए इस जगह मुझे इसको फिट करना होता है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ इसे फिट करना है और यहाँ पे इस तरफ मदरबोर्ड वाले जो कनेक्टर है उसमें लॉक दिया गया है और इसी तरह से मेरे पास लॉक अवेलेबल है जो 12 वोल्ट का कनेक्टर मेरे पास एसएमपीएस के द्वारा अवेलेबल हुआ है। देखिए यहाँ इसको प्रॉपर्ली फिट कर देते हैं और इस प्रकार से आप जो 12 वोल्ट का जो एसएमपीएस के द्वारा कनेक्टर अवेलेबल हुआ है उसको यहाँ फिट किया जा सकता है। जब हम कैबिनेट के अंदर ये बोर्ड फिट कर देंगे तो उसके पश्चात हम इन कनेक्टर्स को प्रॉपर्ली फिट करेंगे। अभी केवल समझाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिट करने के लिए देखिए यहाँ कैबिनेट में काफी सारे होल्स अवेलेबल रहते हैं जो मदरबोर्ड के होल्स के अनुसार होते हैं, जिसमें हम इस मदरबोर्ड को टिका के ऊपर से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहला होल जो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ है, इसी तरह से नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ। आप ये खास बात देखें कि ये जो होल है इसमें आपको किसी भी तरह का बेस पेच लगाने की जरूरत नहीं रहती, बेस स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं रहती, जबकि ये जो होल है यहाँ बेस स्क्रू लगाना जरूरी रहता है, अन्यथा आपका जो बोर्ड है वो डायरेक्ट टच करता है कैबिनेट की बॉडी के साथ। इसका अंतर हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए यहां भी जो होल है उस पे भी हमें बेस स्क्रू लगाना जरूरी है। देखिए इस तरह से काफी सारे छेद हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग रहते हैं। हमारे पास बेस स्क्रू उसी पैकेट में अवेलेबल रहते हैं जो हमें कैबिनेट के साथ आता है। बेस स्क्रू के लिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह के बेस स्क्रूज आपके पैकेट में अवेलेबल रहते हैं जो आपको कैबिनेट के साथ मिलता है। इसमें आप इन बेस स्क्रूज के ऊपर अपने मदरबोर्ड को टिका सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसको कैबिनेट में फिट करना होता है। इसके लिए हम इसको कैबिनेट में लगाते हैं। देखिए इसके एक तरफ तो गोल छेद है जिसमें आप मदरबोर्ड का होल टिका के उसके ऊपर स्क्रू सेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ इसमें चूड़ियां हैं। इस तरह के स्क्रूज को आप जो होल हैं, जो बिना बेस वाले होल हैं वहां लगाते हैं। देखिए यहां भी मैंने लगा दिया है, एक यहां लगा दिया है। इस तरह से जहां भी मुझे जो नट लगाने हैं, जहां जहां मुझे आवश्यकता है बेस देने के लिए, वो उनकी जगह मैं इनका प्रयोग कर सकता हूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जैसे हमारे पास पहले से ही बेस्ड
स्क्रू लगाने के लिए जगह दी गई है और एक इस तरफ उभरी हुई जगह है, तो इनमें हमें ये स्क्रू बेस स्क्रू लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम बोर्ड को इन बेस स्क्रूज के ऊपर टिकाएंगे। देखिए यहाँ पे होल है, इन होल्स के अकॉर्डिंग ही कैबिनेट में जगह होती है और इन होल्स के अकॉर्डिंग ही हम बेस स्क्रूज लगाते हैं, जिसपे हम अपना मदरबोर्ड लगाकर उसको ऊपर से टाइट कर सकते हैं। हमारे पास मदरबोर्ड का गैप भरने के लिए पीछे कैबिनेट की तरफ गैप रहता है, उसको भरने के लिए हमें मदरबोर्ड के साथ एक पत्ती अवेलेबल रहती है। देखिए इस पत्ती को जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो सभी पोर्ट्स के ऊपर ये बिल्कुल सही बैठ जाएगी, क्योंकि ये इसी मदरबोर्ड की पत्ती है और इसी के साथ अवेलेबल हुई है।